So now we are having this question. हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. The distance of the point P 2 3 from the x axis is 2 3 1 and 5. तो x axis से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है. एक हमें पहले से एक पॉइंट दे रखा है एंड द पॉइंट इज 2, 3. तो इसकी लोकेशन ही कहाँ पर होगी. इसकी लोकेशन, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एब्सिसा है इसका. ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसका एब्सिसा है. और ये जो 3 है ये इसका ऑर्डिनेट है. ठीक है, ऑर्डिनेट. तो एब्सिसा क्या होता है. एब्सिसा इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट क्या होता है. ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम का और पॉइंट का, और जो दूसरा वाला नंबर लिखा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम का. बात समझ में आ रही है. सर एबिसिस का एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस. क्या कह रहे हैं. ऑर्डिनेट वाई होगा. ऑर्डिनेट सर वाई होगा ना. सर एबिसिस का जो है ना वो एक्स एक्सिस होता है ना शायद. नहीं, आपने पूरी ध्यान से नहीं सुनी. ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसका, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसका, लेकिन ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई होता है. मैंने ये कहा कि इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. यस सर. मैं ये कह रहा हूं दैट एब्सिसा इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. बात समझ में. जब भी हम लाइन से किसी चीज का डिस्टेंस कहते हैं तो लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां पर डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का जो है वो एब्सिसा होता है, और इसको हम बोल देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स लाइन पर जो उसका पॉइंट है. बात समझ में. इसी तो ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात क्या थी. एक चीज होती है ऑर्डिनेट, एक चीज होती है ऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट क्या होता है. इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं. तो ये जो 2 है ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे वाई से. तो वाई एक्सिस ये है, तो यानी इस डायरेक्शन में चलेंगे वाई से. बात समझ में. तो कहां से चले हम. ओरिजिन से चले. ओरिजिन से हम एक डिस्टेंस चले. इसको बड़ा कर लेते थोड़ा. तो हम जो ओरिजिन से एक चले स्टेप और 2 चले. 2 ही तो चलना था हमें. यहाँ पर 2 ही तो चलना था. तो चलकर तो हम यहाँ पर आ गए. अब हमें ये निकालना है 3 पर जाना है. हमें कहाँ पर जाना है. इस 3 वाली जगह पर जाना है. तो इसको हम x से गिनेंगे. तो x से हम यहीं से गिनना शुरू करते हैं. 1 2 और 3. यानी जो हमारा पॉइंट है वो ये वाला है. दिस इज द पॉइंट. बात समझ में आ गई क्या. इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2, 3. ठीक है. अब सवाल क्या है. मैं सवाल पर ध्यान देना चाह रहा हूँ. बहुत जल्दी में कभी कभी बहुत आसान सवाल गलत हो जाता है. अब लड़के क्या करके आएंगे कि लड़के मतलब स्टूडेंट ये करके आएंगे इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लाएंगे. हालांकि पूछा ही नहीं है. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो आंसर यहाँ पर दे रखा है. आंसर होगा 3. इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू ड्रॉ ऑल दीज थिंग्स. तो आंसर विल बी 3. समझ में आया सब लोगों के. आंसर इज बी. बात समझ में आई या नहीं. बोलिए. नो सर. अरे क्यों नहीं समझ में आया बताओ. बोलो. पूछ कर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है. तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है. इतना ही तो है इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस. यस सर. यस सर. एक्सिस से इसका डिस्टेंस 3 यूनिट. देखो अब इतना सिंपल सवाल भी अगर इतनी देर में समझ में आएगा तो
बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। सबसे ज्यादा सिंपल सवाल था, लेकिन इसमें भी मिस्टेक हो सकती है, जल्दी में मिस्टेक हो सकती है। याद रखिए कोई भी काम जल्दी तो करना है हमें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करना कि वो गलत हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों के? आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। कह रहे हैं ये दूसरा सवाल है, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 1,4, एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 4,0। ओके, कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स होना चाहिए, एस भी लगना चाहिए, पॉइंट्स P एंड Q इज, डिस्टेंस 4 है, 5 है, 6 है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले ड्रॉ कर लें, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव है, पहले कोऑर्डिनेट के हैं, तो इसलिए हम पहला कोऑर्डिनेट पढ़ा कर लेते हैं। P 1, 4 है और Q जो है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, P जो है वो 1,4 है और Q जो है वो 4,0 है, ठीक है। एक मिनट में, हेलो जी बोलिए। हाँ बेटा, बाद में फोन कर लिएगा, फिर पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अरे बेटा 1 घंटे बाद कर लेते हैं, 2 घंटे बाद, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, सही लिख लिया या नहीं लिख लिया? हाँ, ओके। तो जरा हम P को ड्रॉ कर लेते हैं, इससे पहले हम इसको जरा बिल्कुल सही जगह पे ले आते हैं। ये जो हमारी चीज रखी हुई है ना, ये सही जगह पे रखी हुई, बिल्कुल ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको इस लाइन पे और थोड़ा सा अब आ गई सही, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही। तो पहले हम P पॉइंट को हम लोकेट कर लेते हैं। P पॉइंट इज 1,4। याद रखिए एंट्रेंस में आपको ये काम हम नहीं करना, बनाकर ये पूरा कार्टिजन प्लेन या कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स या एक्स वाई एक्सिस बनाकर नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। वहां पर बना के नहीं करना, ये तो शुरू में हम बना के कर रहे हैं ताकि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, फिर बाद में तो इसको बनाना भी बंद कर देंगे हम, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन के अंदर आपको कोई वहां पर ये थोड़ी करना है, निकल पॉलिश करनी है आपको वहां पर, कोई सफाई से मतलब ये बना कर आना, ये तो 10th क्लास के अंदर कर आते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। अदरवाइज वहां पर तो इतना काफी है कि आप जो है चीजों का आंसर सही से निकाल, ठीक है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से इसके ऊपर बना के रखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाए, इसलिए जरा शुरू में इस तरह से काम कर रहे हैं। तो पहले P पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। P पॉइंट क्या है, P का x कितना है, x उसका 1 है, तो y से डिस्टेंस होगा, तो एक तो एक चीज ये आ गई, और y कितना है उसका, y 4 है, y उसका 4 है, तो पॉइंट कहां पर आएगा, पॉइंट यहां पर। सो दिस इज द पॉइंट, ओके। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। बोलो समझ में आ गया? ये मैंने कौन सा पॉइंट निकाला है, ये मैंने निकाला है, बोलिए कौन सा निकाला? ये मैंने P निकाला है, ये मैंने P निकाला है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 1,4। बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं Q निकाल लेता हूं। ये जो Q दे रखा है, Q कहां पर होगा? Q का x कोऑर्डिनेट कितने हैं? x कोऑर्डिनेट है 4, और आपका y कितना? y 0। जब y 0 होता है तो x एक्सिस पर y 0 होता है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई पूछे कि x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। बात समझ में? तो इक्वेशन ऑफ हाँ ठीक है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, और ये क्या चीज है? x इज इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पढ़ाएंगे तो ये बातें और ज्यादा रिवील होंगी। तो जो हमारा क्यू जो पॉइंट आया वो कहाँ पर आ गया, जो दूसरा वाला क्यू पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों एक पॉइंट आ गए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, बात समझ में आई। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ एक लाइन से, इनको ग्रीन लाइन से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सपोज दिस इज द लाइन, बात समझ में आई। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए आप क्या करो, इसको ट्राइंगल में तब्दील कर दो, इसको किस में तब्दील कर दो, ट्राइंगल में तब्दील कर दो आप इसको। तो ट्राइंगल में तब्दील करने के लिए मैं रेड लाइन का सहारा लूंगा, लेकिन बहुत पतली सी, ठीक है। तो ट्राइंगल में तब्दील करने के लिए एक लाइन तो आप ये खींच दीजिए और एक लाइन आप ये खींच दीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, बात समझ में आई। ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना है, कोई मुझे बता सकता है, ये इस लाइन की लेंथ कितनी है, इस लाइन की, इस 4 यूनिट, इस लाइन की लेंथ कितनी है, कोई बता सकता है मुझे? सर 4 यूनिट। इस लाइन की लेंथ बेसिकली क्या होगी, जो इस P पॉइंट का, जो इस P पॉइंट का y होगा वो इस लाइन की लेंथ होगी, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्योंकि ये x एक्सिस पर आ रही है लाइन। अगर ये ट्राइंगल कहीं और बना हुआ होता, ये ट्राइंगल कहीं और बना हुआ होता तो जरूरी नहीं है कि इसकी 4 होती। बोलो, फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल यहां पर बना हुआ होता, कहीं पर भी हो सकता है ना ट्राइंगल बना हुआ। तो हम अभी तो हमने डायरेक्ट निकाल ली यहाँ पर, सही बताई कि इसकी लेंथ जो होगी वो 4 होगी, क्योंकि ये 4 यूनिट कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो हम ये यूनिट देखेंगे, ये वाले यूनिट, ठीक है। तो उस वक्त हम कैसे निकालेंगे, देखो एक यहाँ पर x1 बना हुआ होगा, यहाँ पर y1 बना हुआ होगा, यहाँ पर x2 बना हुआ होगा और यहाँ पर y2 बना हुआ होगा। तो हमें ये लेंथ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये लेंथ निकालनी है, यानी ये यहाँ और यहाँ बेसिकली। तो ये क्या चीज है, ये y1 है और ये वाला, मैं दूसरे कलर से करता हूँ तो ज्यादा समझ आएगा, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या चीज है, ये आपका y1 है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट y2 है। तो इसको कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। अच्छा, यस सर। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। ये मैं दरअसल सवाल तो वाला 2 ही मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपको और आगे तक की बात बता के चला। हमें ये वाली लेंथ निकालनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस ट्रायंगल की ये वाली लेंथ निकालनी है। तो ये वाली लेंथ का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी एक पॉइंट तो आपको ये वाला चाहिए और एक पॉइंट कौन सा चाहिए, एक पॉइंट ये वाला चाहिए, यानी ये वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर x की x2 है और यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर x1 है। तो x2 ज्यादा है, तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लेंथ आएगी, ये कोऑर्डिनेट नहीं है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज आएगी, x2 माइनस x1, नंबर में से नंबर माइनस किया हमने। जब नंबर में से नंबर माइनस अगर हम कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक लेंथ आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो ट्राइंगल था, अब हम अपने ट्राइंगल पर आते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा ट्राइंगल है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, सॉरी मैंने बाई लिख दिया, ये वाली लेंथ है 4 और यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, ये वाली, ये लेंथ कितनी, 3 यूनिट, 4 माइनस 1, ये है 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपल कैलकुलेशन ये करना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 चौक 16 प्लस 9 इसका अंडर रूट, ये हो गया 25, इसका अंडर रूट 5। तो अगर 10th क्लास के अंदर तुम्हें करना है तो ये सारा काम हम करोगे, अगर आ गया सवाल, हार्डली आएगा। और अगर इंटरेस्ट में करना है तो ये भेजे के अंदर कैलकुलेट हो जाना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं तुमको, अभी हमने ये कुछ बनाया नहीं है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये P इस फॉर्म में, x1 y1 की फॉर्म में, और Q किस फॉर्म में, x2, सॉरी मैंने Q तो लिखा ही नहीं है, Q किस फॉर्म में, x2 और y2, ठीक है। x1 क्या है 1, 4 और y2 क्या है 4, 0, इस तरह से, बात समझ में।
तो आप क्या करो, x2 माइनस x1 करो और आप क्या करो, y2 माइनस y1 करो। अब आपको एक दिक्कत आएगी, एक कंफ्यूजन आएगा दिमाग में। ये बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, सुन रहे हो सब लोग? यस यस सर। सर। यस सर। आपके दिमाग में ये आएगी, यार जब निगेटिव नंबर होगा तब क्या करूंगा मैं, निगेटिव वाले को पहले रखना या बाद में रखना है? ये कंफ्यूजन आता है दिमाग में या नहीं आता? लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। नहीं, स्क्वायर तो है, लेकिन एक बार यहाँ पर माइनस रख लो, आता है सर, है आता ना, है। आता है ना। तो अब ध्यान से समझ लो, जब भी आप यहाँ पर x2 माइनस x1 करो तो यहाँ पर y2 माइनस y1 करना, और अगर यहाँ पर x1 माइनस x2 किया तो यहाँ पर y1 माइनस y2 करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, इसको इंटरचेंजेबली यूज करना। अगर 1 लिखा है ना यहाँ पर पहले, तो यहाँ पर 1 लिखना। अगर तुमने माइनस, ये जो माइनस है ना, ये वाला जो माइनस बीच में जो माइनस लग रहा है, ये वाला माइनस, अरे दिख रहा है या नहीं तुम लोग को? ये वाला जो माइनस लग रहा है ना, बड़ा कर देता हूँ, मुझे तो कंप्यूटर पे बड़ा दिखता है, तुम लोगों को मोबाइल पर सकता है छोटा दिखता हो। तो ये वाला जो माइनस है ना, ये बेसिकली फॉर्मूले का हिस्सा है। अब ये जुमला जो मैंने लिख दिया ना, ये तुम्हें इंशाल्लाह याद रहेगा। ये फॉर्मूले का हिस्सा है। ये माइनस क्वांटिटी का माइनस नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे कुछ हो, चाहे जीरो हो। ये तो फॉर्मूले का है। ये जो माइनस है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ये हमेशा लगेगा, ये बात याद रखना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब तुमको क्या करना है, 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर और 0 माइनस 4, तो यहाँ पर ये तो माइनस तो बीच में आ गया, यहाँ पे प्लस आएगा। 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 इसका स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 4 माइनस 1, ये एक 4 माइनस 1, ये एक चीज आ गई, x आ गया, ये आ गया 3 का स्क्वायर, प्लस ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो ये दिमाग में करना है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं इस टाइम क्लास के अंदर? 10 लोग हैं। 10 लोग ध्यान से सुनना है, जो नहीं सुनना वो बोल के बता मुझे। यस सर। अब ध्यान से सुनो, Yes, sir. बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से। जो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ वो तुम करोगे या नहीं? मैं पहले वादा करवा ले रहा हूँ, बाद में जो है हाँ, यस सर। वादा पहले कर Yes, दिया sir. तुम लोगों ने, याद रखना। जो मैं कह रहा हूँ वो करना। इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी कहा है मैंने वो चीज जो करवाना चाह रहा हूँ तुमसे। घबराओ मत, पैसे नहीं मांगूंगा मैं दूसरी चीज कहूंगा तुम्हारे फायदे की। अरे करो भाई, वादा करते हो? Yes, sir. यस सर। मेरी बात ध्यान से Yes, सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें। देखो ध्यान से, 1 से लेकर 29 तक की टेबल्स याद कर लो। तुम लोगों को सांप सा सूंघ गया कुछ? नहीं सर, याद है। देखो देखो 1 से लेकर 9 तक की तो याद होगी ही तुम्हें, ठीक है? 10 Yes, की भी याद होगी। अब मैं तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। 11 की भी याद है, जा आसान 11 की भी याद है, ठीक है? 12 की कुछ लोगों को याद नहीं होगी, 13 की याद नहीं होगी, याद है, 14 की याद है, अरे 20 तक। अरे तुम्हें याद Yes, है, sir. लेकिन कुछ को याद नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। ये तो पक्का सबको याद होंगी 1 से लेके 11 तक की। सर 16 एक की भी 20 की याद है। 16 भी याद नहीं होगी, 17 की याद नहीं होगी, 18 की नहीं याद होगी, 19 की याद नहीं होगी, 20 की याद होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। फिर 21 की नहीं होगी, 22 की नहीं होगी, 23 की नहीं होगी, 24 की नहीं होगी, 25 की याद कुछ को होगी, ज्यादातर को होगी 25 की। नहीं भी होगी तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। 26 की नहीं होगी, 27 की नहीं होगी, 28 की नहीं होगी और 29 की नहीं होगी। कितने हैं जरा गिनना ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 नंबर की टेबल याद करनी है। इसके लिए मैं तुम्हें 17 डेज दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितने दिन दे रहा हूं मैं इसके लिए तुम्हें?
17 days. 17 डेज दे रहा हूँ, 17 डेज के अंदर तुम 17 की टेबल याद कर सकते हो। जब तुम इसे याद कर लोगे ना तो उसके बाद तुम इम्तिहान दोगे कभी ना कभी, फिर तुम मुझे दुआ भी दोगे। बात समझ में आ रही है बेटा? याद तुम आज करोगे, काम तुम्हें जिंदगी भर आएगी, काम तुम्हें जिंदगी भर आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल तुम्हारे यूं फट से सॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस पाओगे तुम अपने अंदर, अजीब ही किस्म का। Yes, sir. मैंने पहले याद कर रखी थी लेकिन फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ ना, मुझे याद करने की क्या जरूरत है? मैं तो कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में देख सकता हूँ, मुझे कोई इम्तिहान थोड़ी देना है, तुम्हें देना है। ठीक है, एक बात हो गई, तुमने वादा किया था, करोगे तुम सब? जी सर। ध्यान से, सर बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। अब ध्यान से सुनो। दूसरी बात, एक और वादा करो, स्क्वायर से याद कर लो 13 कितने तक के, सर? 13 तक के, 13 तक के स्क्वायर याद करो। हैं? 13 तक के तो याद है। देखो ध्यान से, 20 तक कर लेते हैं इनको। देखो 1 का सबको याद होगा, 2 का याद होगा, 3 का याद होगा, 4 का याद होगा, 8 का याद होगा, 9 का याद होगा, 10 का याद होगा, 13 तक याद है। 11 का याद होगा। बस तुम्हें 12 का और 13 का याद करना है। इसके लिए मैं तुम्हें कितना टाइम दे रहा हूँ? इसके लिए मैं तुम्हें कितना टाइम दे रहा हूँ पता है तुम्हें? कितने दे रहा हूँ? 5 minutes. 5 मिनट। भाई 2 नंबर ही तो याद करने हैं, तुम्हें कौन सा याद करना है? सर 12 का 144, 13 का 169। हाँ, तो याद करना है ये तुम्हें 100 बार। 14 को 196. ठीक है, इतना याद कर लो। फिर अब 13 तक का क्यूब भी याद कर लो। पहले पहाड़ याद करो, फिर इतना काम करो, फिर और दूंगा मैं तुम्हें। चलो अब सवाल करेंगे। अब 2 सवाल तो हो गए सर टेबल और स्क्वायर और क्यूब। हैं? एक तो टेबल है सर, स्क्वायर और क्यूब, 3 चीज है सर। हाँ, पहले तुम ये याद कर लो, फिर जो है आगे बात बनेगी ना। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। द पॉइंट्स -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3 और 0 फॉर्म्स क्वाड्रिलेटरल ऑफ टाइप। ये 4 अलग अलग पॉइंट हैं, तो क्वाड्रिलेटरल तो ये हमें हर वक्त बनाएंगे, हर वक्त ये क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल बताएंगे, क्योंकि ये चारों अलग अलग पॉइंट हैं, सेम पॉइंट नहीं है। अब ये कह रहे हैं ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का पहले मैं कन्वेंशनल तरीके से बताता हूं कि अगर हाई स्कूल में ये सवाल आएगा तो कैसे करोगे, और उससे ही तुम आसानी से रास्ता निकाल लोगे कि अगर कंपटीशन में ये सवाल आएगा तो कैसे करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कंपटीशन में अगर ये सवाल आएगा तो उसको करने का फिर एक शॉर्ट रास्ता भी है। बात समझ में? उसको करने का एक शॉर्ट रास्ता भी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है -1, -2। तो -1, -2, -1 और -2 पॉइंट यहां पर आएगा या नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट है 1 और 0, तो दूसरा पॉइंट यहां पर आएगा या नहीं आएगा? अब देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट है -1, -2, तो -1 और +2, तो तीसरा पॉइंट यहां पर आएगा नहीं आएगा? चौथा पॉइंट है -3 और 0, तो चौथा पॉइंट क्या है? -3 और 0, तो चौथा पॉइंट यहां पर आएगा नहीं आएगा? ये बात सबके समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, अब मैंने ये बड़ा कर दिया यहाँ पर। तो ये वाला कौन सा पॉइंट था? आई थिंक ये वाला जो पॉइंट था ये P था, और ये Q था, ये R था, और ये S। एक्चुअली में PQRS कुछ दे तो रखा नहीं है यहाँ पर, हमने खुद से अपना वो लिख लिया। अब इनसे एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, इनसे हम क्या बना देते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, और क्वाड्रिलेटरल के लिए हम पतली सी लाइन चूज कर लेते हैं। एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, और एक लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, अगर परफेक्ट फिगर है तो देखते ही लग रहा है कि ये स्क्वायर है। अगर परफेक्ट फिगर है तो ये बात देखते ही लग रही है कि ये स्क्वायर है, और चारों लाइनें पैरेलल भी है, और एंगल 90 भी बन रहा है। लेकिन हम एज इट इज डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी फिगर थी। अगर ये फिगर इतनी बड़ी होती ना, अगर ये फिगर ऐसी होती
तो हम नहीं देख पाते इसको। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको देख नहीं पाते। अब हम इसको करेंगे कैसे वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो पहले मैं तुम्हें तरीका बता दूं इसका या खाली सॉल्व करना मुझे? देखो अब ध्यान से देखो पूरी पूरी बात। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है PQ, ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये PQ लाइन है, यहां से लेकर यहां तक। तो क्या आप PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हो सब लोग? सब लोग हाँ बोलो। यस सर। निकाल सकते हो? Yes, sir. ठीक है। क्या आप QR का डिस्टेंस निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes, QR sir. का डिस्टेंस। क्या आप RS का डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर। क्या आप Yes, SP का डिस्टेंस निकाल सकते हो? Yes, sir. सारे डिस्टेंस निकाल सकते हो? Yes, sir. सारे डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये सारे डिस्टेंस बराबर आएंगे इंशाल्लाह। बात समझ में आ रही है? अगर सारे डिस्टेंस बराबर आ जाते हैं, अब देखो अगर सारे डिस्टेंस बराबर आ जाते हैं तो ध्यान से देखो, सिर्फ रेक्टेंगल नहीं होगा ये। सारे डिस्टेंस रेक्टेंगल में बराबर नहीं होते, हर रेक्टेंगल में सारे डिस्टेंस बराबर नहीं होते। स्क्वायर में बराबर होते, पैरेललोग्राम में भी बराबर होते, पैरेललोग्राम में भी बराबर नहीं होते सारे डिस्टेंस। तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। हाँ, रोम्बस हो सकता है। बात समझ में आई? तो आपका जो ऑप्शन सिलेक्शन है वो बेसिकली रिड्यूस हो गया अगर चारों डिस्टेंस बराबर आ गए तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, डायगोनल्स निकालेंगे सर। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इसके डायगोनल। तो डायगोनल के लिए बेसिकली आपको SQ निकालना है। तो जैसे आप PQ निकाल रहे थे वैसे ही आप SQ भी निकाल लो। निकाल लोगे आप या नहीं निकाल लोगे? बोलो। यस सर। यस सर। अब आवाज नहीं आ रही है ज्यादा Yes, sir. लोगों की? यस सर, यस सर। Yes, sir. SQ निकाल लो। Yes, sir. अब एक बात सुनो, अब SQ निकालने के लिए आपको PR निकालने की जरूरत नहीं है। SQ निकालने के बाद आप ये चेक करिए कि SQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, SQ निकाला ना हमने, SQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर है या नहीं? आपको क्या पता करना है कि ये है या हाइपोटेन्यूज। नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इक्वेशन होल्ड कर रही है या नहीं, ये पता करना है आपको। क्या पता करना है आपको? कि ये वाली जो इक्वेशन है वो होल्ड कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो स्क्वायर होगा आंसर, और अगर नहीं कर रही तो रोम्बस होगा आंसर। नहीं आई बात समझ में? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अगर ये स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर होंगी, जानते हो? अगर स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर होंगी। लेकिन अगर रोम्बस होगा तो भी चारों साइड बराबर होंगी, जानते हो? रोम्बस होगा तो भी चारों साइड बराबर होंगी, स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर होगी। चारों साइड बराबर, फॉर एग्जांपल चारों साइड बराबर आ चुकी हैं, तो अब स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया, या है ना, अगर कोई एंगल 90 डिग्री आ गया तो फिर रोम्बस नहीं होगा, स्क्वायर होगा। और अगर एंगल 90 डिग्री नहीं आया तो फिर रोम्बस होगा। अगर 90 डिग्री आ गया तो स्क्वायर होगा। और 90 डिग्री आने की शर्त क्या है कि डायगोनल का स्क्वायर, ये जो डायगोनल बनाया ना मैंने, डायगोनल इससे बनाता हूं, ये जो डायगोनल का स्क्वायर है, डायगोनल का स्क्वायर बराबर होना चाहिए साइड के स्क्वायर प्लस दूसरी साइड के स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. या आप क्या काम करो, या आप एक काम और करो। एक काम ये कर सकते हो कि जो डायगोनल का स्क्वायर है, जो डायगोनल को आप √2 से डिवाइड कर दो। आप ये चेक भी मत करो, आप क्या करो कि डायगोनल को √2 से डिवाइड कर दो, देख लो ये साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। डायगोनल को √2 से डिवाइड कर दो, अगर साइड के बराबर आ रहा है तो स्क्वायर होगा। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं सर, आ गया। बेटा आगे सर। हाँ, देखो अगर ये A है और ये भी A होगा, अगर स्क्वायर है तो ये भी A होगा, तो
तो ये बताओ ये √2a होगा या नहीं होगा? यस सर। है ना? तो जो भी आपके डायगोनल की वैल्यू आई है उसको क्या करो, डायगोनल के वैल्यू को √2 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो इसके बराबर आ गई, साइड के बराबर आ गई, जो कि आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि आप क्या कर चुके हो, पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, अगर ये बराबर आ गई तो फट से स्क्वायर पे आंसर लगाओ सर। अब देखो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें दिक्कत कहां पे आएगी पता है? दिक्कत कहां पर आएगी बोलो? अगर चौथा ऑप्शन रोम्बस ना होकर नन ऑफ दीज हो गया, अगर चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो गया तो तुम्हारी लुटिया डूबेगी 100%। मतलब इस सवाल को फिर करना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, इस सवाल को करना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशन लगानी जाएगी। हालांकि इस तरह के सवाल में ये ऑप्शन रखा नहीं जाता नन ऑफ दीज वाला। मेरी बात सुन ली सब लोगों ने अच्छे से? यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। मैं इस क्वेश्चन को क्या, ये तो वीडियो ही मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो तुम लोगों को देखेगा ही। अभी इस वीडियो को मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं करूंगा, इस वीडियो को मैं सबको देखने दूंगा, ठीक है, 3-4 वीडियो, उसके बाद मैं रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा। तो आप लोग अभी दोबारा से आइए, 1 मिनट से कम बचा हुआ है, ठीक है। अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से जाइए प्लीज। नाउ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द क्वेश्चन इज द पॉइंट्स 1 1 -2 7 3 -3, these are 3 points, okay। इनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स दे रखे, इन तीनों पॉइंट्स, इसमें आगे भी लिखा है आर, ये तीनों पॉइंट आर, बस यहीं पर सवाल खत्म हो गया। आर vertices of an equilateral triangle, are collinear, are vertices of an isosceles triangle or none of these। अब इन तीनों सवालों को करने का तरीका क्या है वो हम देखते हैं। पहले हम कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, अदरवाइज आपको कुछ ना समझ में आए तो इन तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस को निकालना शुरू कर दीजिए। इन तीनों पॉइंट के क्या निकालना शुरू कर दिए, डिस्टेंस को निकालना शुरू कर दीजिए। अगर वो तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं आते, दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, नन ऑफ दीज होंगे। तो तीनों पॉइंट को पहले ड्रॉ करते हैं। पहला जो पॉइंट है, एक मिनट, पहले मैं इसको जरा सही जगह पे फिक्स कर दूं, ये पॉइंट्स पर फिक्स नहीं है एग्जैक्टली। ओके, तो जो 3 पॉइंट है वो कहां पर है? एक तो है 1 1, तो एक तो पॉइंट ये रहा, ठीक है, सबको दिख रहा है। एक है -2 और 7, तो -2 बेसिकली यहां पर है और y है इसका 7, तो जो दूसरा पॉइंट है वो रहा आपका यहां। तीसरा है 3 -3, यानी x3 और y कैसा है, y -3। तो अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो हम देखते ही लगा देंगे, ये कोलिनियर लग रहे हैं, ये तीनों पॉइंट कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं ये तीनों पॉइंट, कोलिनियर है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो बेशक कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और आपका जो जवाब है वो सही भी होगा, उसको मैं गलत नहीं मानूंगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप वहां इम्तिहान के अंदर सवाल करेंगे तो याद रखिए कि आपके पास ये कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होगा जिसमें ये ग्रिड लाइन बनी हुई होंगी और आप इस पे ऐसे पॉइंट लगा के निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। अब देखिए इसका तरीका मैं बताऊंगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे, मैं बहुत सवाल सॉल्व करता हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है P, तो पहला पॉइंट ये हो गया P, दूसरा पॉइंट ये है Q, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया Q, और तीसरा पॉइंट है ये PQR। सपोज ये Q है और ये R है, तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका R। बात समझ में आती है या नहीं आती, ठीक है। आप 3 डिस्टेंस निकाल लीजिए, 3 डिस्टेंस निकाल लीजिए। PQ निकाल सकते हैं आप, राइट निकाल सकते हैं। क्या आप QR निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। क्या आप RS निकाल सकते, सॉरी S तो है भी नहीं इसके अंदर,
RP. You are RP, sir. RP. क्या आप RP निकाल सकते हैं? यस, आप RP निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया था, ये कुछ ऐसा आ रहा था। इन तीनों में से ये तो पता नहीं कौन सा, एक आ रहा था 2√5, एक आ रहा था 3√5 और एक आ रहा था 5√5। तो आप मुझे ये बताइए 2√5, सॉरी मैंने 3 लिखा, 2√5 प्लस 3√5 5√5 के बराबर है या नहीं? अरे बोलिए। जी सर। सर 3/5 ना 3/3 लिखे हुए हैं। ओह सॉरी, बिल्कुल सही हो। दरअसल सुबह से काम करते करते जो है ना मेरे फ्यूज उड़ जाते हैं। 2√5, 3√5, ये 5√5, ऐसे समझ लो 2 आम Yes. प्लस 3 आम इज इक्वल टू 5 आम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये √5 को आम मान लो तो जोड़ दो, वरना बच्चों के जहन में आता है यार जोड़ेगा कैसे, ये तो जोड़ नहीं सकता, तो जोड़ जाएगा क्योंकि √5 कॉमन आ रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 2√5 और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 3√5। भाई कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है कुछ और हो, मैं गलती से ये याद करके बता रहा हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो अगर 5√5 है तो इसका मतलब ये जब ही पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जिस वक्त ये कोलिनियर हो। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 3 पॉइंट में कहीं पे भी प्लॉट करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर है एक, यहां पर है एक, यहां पर है, ये तीनों पॉइंट क्या बनाते हैं मिलकर? ट्रायंगल। ये Triangle, तीनों sir. पॉइंट हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल। तो 11th क्लास के अंदर जब हम इस सवाल को कराते हैं, हालांकि मैं तो नहीं पढ़ाता मैथमेटिक्स 11 में, 11th क्लास के अंदर जब भी इस सवाल को कराते हैं तो हम निकालते हैं एरिया। क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एरिया। और एरिया अगर 0 आ गया, एरिया अगर 0 आ गया तो एरिया 0 कब आएगा? जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। जब तीनों पॉइंट कैसे होंगे? एक ही लाइन में होंगे, तो उस वक्त 0 आएगा। जब एक ही लाइन में होंगे तो ये पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर, यस सर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी लाइन हमेशा छोटी होती है बाकी की 2 लाइनों से, बाकी की 2 लाइनों से हमेशा छोटी होती है ट्राइंगल में। लेकिन अगर ए बी बराबर हो जाए BC प्लस CA के, अगर AB BC और CA के बराबर हो जाए, इन दोनों के सम के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है और ये तीनों एक ही लाइन में है। ये जब ही हो सकता है। तो जब कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। जब कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? और बना भी तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसके 2 एंगल 0 हैं और एक एंगल 180 डिग्री है। जैसे ये वाला जो एंगल है वो कैसा है? 180 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल बनना है वो है 0 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल बनना है वो है 0 डिग्री का। बात समझ में आएगी या नहीं आ गई आप लोगों के? ठीक है, क्लियर हो गया? सर। ठीक है। तो Yes, हम जब हम 10th क्लास में इस सवाल को कराते हैं तो हम आमतौर से इस प्रोसेस को लेके चलते हैं कि ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो चेक कर, मतलब साइड्स का सम चेक कर लें कि 2 साइड का सम तीसरी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो कोलिनियर, और अगर नहीं आ रहा तो वो ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल कौन सा वाला, ये बात की बात है। बात समझ में आ रही है? अगर वो ट्राइंगल बन गया तो फिर हम राइट ट्राइंगल चेक कर लेंगे, जैसे अभी किया था स्क्वायर के अंदर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मैं तुम लोगों को तैयार कर रहा हूँ, अभी सवाल दूंगा तो तुम आप लोग जो है अभी आप करना शुरू कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कोलिनियर होने वाला है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इट इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। One end of a line of length 10 units. एक एंड कितने यूनिट? ये 10th क्लास में ख्याल से ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसको देख लेना, इससे ही मिलता जुलता। One end of a line of length 10 units
is at the point -2 or 3. If the ordinate of the other end is 10, then abscissa will be. बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बात ये समझ लो कि एक कोई सपोज एक कोई लंबाई लेंथ, ये क्या चीज है? एक सपोज लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहां पर इन्होंने लाइन यूज करी है, बट दैट इज बेसिकली लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 यूनिट। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी? 10 यूनिट है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर इस पॉइंट को P मान लें, इसको Q मान लें, तो P और Q की जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली कितनी है? 10। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक पॉइंट Yes, पहला वाला जो पॉइंट है, सपोज वो है -3 और 2। ये पहला वाला पॉइंट -3 और 2 है। द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर क्या दे रखा है? ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट दे रखा है। ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट दे रखा है। यहां पर हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें ये नहीं पता कि x कितना है, लेकिन y की वैल्यू दे रखी है, हमको ये निकालना है। बताओ भैया आसान है या नहीं है? आसान? यस तो भाई Yes, sir. आसान है ना। तो ये सर्किल में कहीं भी हो सकता था अगर 10 नहीं बताते हमें। तो अगर x हमसे नहीं पूछता होता तो सर्किल में कहीं भी हो सकता था। एक सर्किल बन जाता है जिसका सेंटर होता है ये, तो हम इस P को दूसरा वाला पॉइंट मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, x -3 इसका स्क्वायर प्लस 10 - 2 इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x + 3 इसका स्क्वायर प्लस 8 × 8 = 100। x + 3 का स्क्वायर ये हो गए 64 और ये क्या हो गए? 100। 64 में 100 में से 64 गए तो क्या बचे? 36। तो x + 3 = 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? x किसके बराबर? +-6, +-6 होगा ना। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको जरा ध्यान से देखो। ये यहां से जैसे स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहां इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। बात समझ में? तो -6 × -6 ये भी 36 के बराबर होता है, और 6 × 6 ये भी 36 के बराबर होता है। तो यहां पर आएगा +-6। तो x किसके बराबर होगा? +6 -6 और -6 -3। तो पहली वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, और जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी वो आएगी -9। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो दो वैल्यूज आएंगी इसकी, दो वैल्यूज आएंगी। एक आएगी आपकी 3 और एक आएगी -9। तो आंसर यहां पर दिख रहा है, ये बेसिकली क्या होगा? ये आपके 3 और -9 होगा। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट था P, वो कहां पर था? देखिए -3 और 2, तो -3 और 2 ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। रेड से बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट आ गया -3 और 2। सबको ये पॉइंट तो नंबर तो नजर आ रहे हैं ना। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो है 10, y = 10। तो y = 10 कहां पर होगा? जहां पर x की वैल्यू 10 होगी, तो यानी यहां पर, और एक यहां पर। y = 10 क्या? y = 10। अब ध्यान से देखिएगा कि -10 सर नहीं 2 देगा। प्लस का है, क्या कह रहे? -3, प्लस का 2 है। सॉरी, ये वाला होगा पॉइंट। अच्छा, कोई और बता भी नहीं था मुझे। कमाल की बात तो ये, अरे तुम लोग बताते क्यों नहीं? अगर मैंने गलत पॉइंट बना दिया तो ये वाला पॉइंट होगा। x कितना है? -3 और y कितना है? 2। तो ये वाला पॉइंट होगा, राइट? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा पॉइंट कहां पर होगा? दूसरा पॉइंट होगा आपके y = 10। y = 10 है कहां पर? y = 10 है यहां पर। बात समझ में आई? तो लाइन कौन सी बनी?
लाइन यहां पर बन गई या नहीं बन गई? ठीक है, तो हमसे x की वैल्यू पूछी है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? x की वैल्यू पूछी है। अब देखो यहां से 10, यहां से 10 पॉइंट एक तो इधर भी होगा और एक इधर भी होगा। अब समझ में कुछ बात आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है और एक ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, अभी मैंने जल्दी में बना दिया। तो एक तो आ रहा है x = 3, तो एक तो ये वाला पॉइंट होगा, ये 10 हो जाएगा, और एक है ना -9, तो -9 है इसके ऊपर यानी यहाँ पर। मैं इसको दूसरे कलर से बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। देखिए ये एक ये वाला होगा, ये भी 10 होगा। सब लोगों के बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर। किसी के नहीं आई हो तो मैं बताऊं, समझाऊं दोबारा? बोलिए, सबके समझ में आ गया? अरमान तुम्हारे समझ में आ गया? Yes, sir. उमर समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, सब लोगों के, किसी के नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, मुझे देखना पड़ता है कौन कौन है इसके अंदर क्लास में या नहीं। ठीक है, तो क्यों दो आंसर क्यों आ रहे हैं ये समझ गए ना, कि y तो फिक्स कर रखा है, y की वैल्यू तो हमने फिक्स कर रखी है। y की वैल्यू कितनी कर रखी है? ये 10 कर रखी है, y की वैल्यू तो 10, तो y की वैल्यू 10 के हिसाब से ये पूरी एक लाइन आ गई। लेकिन x की दो वैल्यू होंगी जहां पर ये बेसिकली ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी आ रही हो? 10 आ रही हो, तो वैल्यू ऐसी होंगी। ठीक है, तो हमसे अगर यूं कह देते भाई पॉजिटिव वैल्यू बताओ या नेगेटिव वैल्यू बताओ तो हम निकाल लेते। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ये पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता, ये पॉइंट कोई यहाँ पर होता, तो यहाँ से ऐसे आती, फिर पॉइंट यहाँ से ऐसे आती, तो यहाँ से दोनों वैल्यू कैसी आती? दोनों वैल्यू ऐसे पॉजिटिव आ जाती। बात समझ में आ रही है? तो इन दिस वे आप थोड़ा सा इस सवाल को करते रहिए।